यूपी के बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचे बाराबंकी। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से क्या भाव स्वागत। राकेश टिकैत ने बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन की बूथ ब्रिक जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने पत्रकारों के सवाल में कहा, हमारा भारतीय किसान यूनियन का यूथ संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि किसान जिंदा आंदोलन करेगा। पार्लियामेंट के सेक्शन होते हैं तो किसान का नाम लेते हैं। किसान आंदोलन का फायदा ये हुआ, कोई भी पॉलिटिक पार्टी किसान का नाम लिए बिना उसका काम नहीं चलता है। एमएसपी गारंटी कानून अभी नहीं हुआ, उसका नुकसान किसानों को है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। राकेश टिकैत पहुंचे बाराबंकी, दिया बड़ा बयान। किसान करेगा जिंदा आंदोलन। पार्टी के पदाधिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का करेंगे काम। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। एमएसपी गारंटी कानून अभी नहीं हुआ, उसका नुकसान भोग रहे हैं किसान। बाराबंकी पहुंचे राकेश टिकैत, बोले भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता अब करेंगे जिंदा आंदोलन। आप स्वयं सुनिएगा क्या कहते हैं टिकैत। 1% बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन ये पालन नहीं हो रहा है। आपका संगठन इसमें क्या अहम बिल्कुल करेगा। हमारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे और इसका पालन होगा। और इससे जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है जी। सरकार एक बार फिर से प्रदेश और बॉम्बे में बहुमत दिखाई पड़ी। क्या अपील है किसानों की तरफ से, क्या कहेंगे? क्या देखो, किसान पहला रिएक्शन क्या है सर? किसान जिंदा आंदोलन से रहेगा। पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं तो किसान का नाम लेते हैं। आंदोलन से यह जरूर हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बगैर किसान का नाम लिए उसका काम नहीं चलता, लेकिन वो धरातल पे काम करे। और आंदोलन अगर कमजोर होगा तो देश में दुकानदार हो, छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला हो, देश का नौजवान हो, उन सबको बगैर आंदोलन के काम चल ही नहीं सकता। जो सरकार की पॉलिसी है, अगर सरकार उस पर भी काम करती रहे तो भी बहुत काम हो जाए। सरकार पॉलिसी बनाती है, कागजों में काम होता नहीं। उसको धरातल तक जाने की जिम्मेदारी आंदोलनकारी और खास करके यूथ की है। एमएसपी को लेकर एक बड़ा आंदोलन, एमएसपी गारंटी कानून पर एक बड़ा सवाल है, अभी वो नहीं हुआ और उसका नुकसान सीधा किसान को उसका नुकसान है। ये तो करेंगे क्या इसके लिए? अपनी बात हम कह रहे हैं, जगह जगह पूरे देश में मीटिंग और पंचायत चल रही है और एमएसपी गारंटी कानून की चर्चा आज सब पॉलिटिकल पार्टी लोग करने लगे हैं। बहुत पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर आ रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। तो चर्चा में है, अभी हुआ नहीं। इसके लिए की जो सिफारिशें थी वो भी आज तक नहीं, वो भी आज तक लागू नहीं है। जो आज मौजूदा सरकार है, जब 2013 में इसके घोषणा पत्र में ये था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। C2+50 वाला फार्मूला इन्होंने किया है, A2+FL ये उन्होंने लागू करा। C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं करा। उससे भी किसान को, गांव के लोगों को बहुत वो है, जमीनों के रेट बढ़ गए लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़े। C2+50 वाला फार्मूला, स्वामीनाथन वाली कमेटी और एमएसपी गारंटी कानून, दो ये बड़ी चीज है। कर्ज माफी सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा किसान के ऊपर हुआ, ये पूरा राइट ऑफ होना चाहिए। पूरे देश का किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उन पर जो कर्जा है वो भी माफ होना चाहिए, क्योंकि उसको भी उस तरह का रोजगार नहीं मिला। ये हमारा अभियान के तहत है और हमारा इस पर अभियान चला हुआ है। कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे किसानों को क्या लाभ हुआ? देखो, यूथ का उद्घाटन किया यहाँ कार्यालय का बाराबंकी में। यूथ को जो ट्रेनिंग देंगे वो फिर ऊपर जाएगा, ब्लड डोनेशन में, सामाजिक काम करने में, और चाहे पेड़ लगाने में हो, यूथ ज्यादा काम कर सकता है।
और वहां से एक विचारधारा निकल के फिर ऊपर जाएगी। अगर हम यूथ को ट्रेंड कर देंगे तो गांव, गरीब, किसान की जो समस्या है, यहाँ पे जो शिक्षा का मिशन चला हुआ है, बाराबंकी में ब्लड डोनेट सबसे ज्यादा होता है, बॉडी यहाँ पे मेडिकल को डोनेट किए हैं, तो ये सारे मिशन हैं। तो यूथ भी एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेगा, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेगा, और जो संगठन की विचारधारा है उसको बढ़ाने में काम करेगा। आजकल जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की क्या पॉलिसी है, तो यूथ ज्यादा काम कर सकता है। आपने अभी एजुकेशन